खूनी दरवाजा, दिल्ली के भूतिया स्थल का खुला राज। भूतिया दिल्ली और 3 दिलचस्प आवाजें। शूट वूट एंटरटेनमेंट के YouTube चैनल पर आया ये बड़ा अद्वितीय सफर, जिसमें हमने दिल्ली के एक भूतिया स्थल खूनी दरवाजे का खुलासा किया। ये कहानी 3 दोस्तों के साथ घटी हुई घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने खूनी दरवाजे का निरीक्षण किया और उसके अंदर भी गए। हमारे सफर का पहला हीरो था करण। उसके अंदर एक अद्वितीय शक्ति प्रवेश करती थी, जिसके कारण वो किसी भी चीज को संवादित कर सकता था। करण को हमेशा से भूतों में विश्वास था और यह उसका संगी बना देता था। हमारी दूसरी साथी रूपाली थी, जो किसी किस्म के खौफ से डरती नहीं थी। वो एक भूत प्रेमी बन चुकी थी। उसका उद्देश्य खूनी दरवाजे से आई खबरों का खुद परीक्षण करना था। हमारे आखिरी साथी सदस्य साहिल थे, जो डरपोक फिल्म मेकर के नाम से मशहूर थे। वो खुद को डरपोक मानते थे, लेकिन खूनी दरवाजे का एक रहस्य उनकी बहुत बड़ी जिज्ञासा को जगाई थी। दिल्ली के पुराने इलाकों में स्थित खूनी दरवाजा एक पुरानी हवेली थी, जो अब भी अपने दरवाजे के बड़े रहस्यमयी और डरावने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इसे खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई खून की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस हवेली का असली इतिहास बहुत डरावना है। एक समय पर एक भूतिया महल के मालिक ने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया और फिर अपने आप को सुसाइड कर लिया। इसके बाद इस हवेली में भूतों की आत्माएं घुस आईं और यह भूतिया बन गई। उनकी आत्माएं अब वहीं बसी हुई हैं और वे रात के समय अपनी असली भूतिया अदाओं को प्रकट करती हैं। हमने खूनी दरवाजे के राज की खोज की और वहां पर हमें एक डरावनी कहानी सुनने को मिली। ये थी दरवाजे की पहली कहानी, बताया करण ने। जब भूतिया हवेली का मालिक खुद को आत्महत्या कर लिया, तो उसकी आत्मा हवेली में बस गई। उसकी आत्मा को बरामद करने के लिए खुद का नियम केवल एक ही है। वो बस्ती में बच्चे के रूप में आने का इंतजार कर रही है। जिस दिन किसी बच्चे ने उस दरवाजे को खोला और अंदर गया, वो उसकी आत्मा ले जाएगी और वो शांति पाएगा। रूपाली बोली, लेकिन ये कहानी तो सिर्फ रोमांटिक है। साहिल ने जवाब दिया, जब हम खूबसूरत कहानियों की तलाश में जाते हैं, तो हम उन्हें सच्चाई से मिलने का प्रयास करते हैं। क्या तुम्हें यह मालूम है कि इसके बाद क्या हुआ? करण अपनी कहानी जारी करते हैं। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने खूनी दरवाजे को खोला और अंदर गया। वहां पर उसने एक बड़ी आत्मा को पाया, जो अपने वचनों पर खरी नहीं उतरी। उस बच्चे की आवाज से हवेली के दिन और रात का समय बदल गया और हवेली की दीवारें हर रात डरावनी आवाजों से गूंज जाती थीं। रूपाली डर के साथ बोली, फिर? करण अपनी आवाज तेज करते हैं। उस छोटे बच्चे की आवाज ने हवेली के दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और वही आत्मा उसके साथ बंद हो गई। यही कारण है कि खूनी दरवाजा अब भी बंद रहता है और जो भी इसे खोलता है, उसे वही डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। साहिल बोले, तो क्या तुम इसका मतलब यही है कि वहां असली भूत नहीं है? करण धीरे से बोले, क्या हम यह सब सच समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम खूनी दरवाजे को खोलने के लिए हमारी जिंदगियों को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं? रूपाली बोली, हां, हम तैयार हैं। साहिल भी इस फैसले से सहमत थे। तीनों ने मिलकर तय किया
कि वे खूनी दरवाजे का खुलासा करेंगे। वे खुद को अपने कैमरे के साथ लेकर वहीं दरवाजे के पास गए जो रात के समय डरावने थे। साहिल ने कहा, हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए केवल बेहद विशेष उपायों का उपयोग करेंगे। हम यहां पर सही तरीके से तैयार रहेंगे। रूपाली ने जवाब दिया, हमें यह सब समझ लेना होगा कि क्या हमारा मिशन सफल हो सकता है। करण ने आत्मविश्वास दिखाया, हमें यहां तो सच्चाई जानने के लिए आना है, लेकिन हमें सुरक्षित रहने का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद तीनों ने बड़ी सावधानी के साथ खूनी दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। महसूस होता है कि यहीं एक बच्चे की कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसके बाद खूनी दरवाजे के पीछे की डरावनी कहानी शुरू होती है। तो क्या तीनों ने खूनी दरवाजे को खोल दिया? क्या उन्होंने असली भूत से मुलाकात की? क्या खूनी दरवाजे के पीछे छिपी रहस्यमयी दुनिया का खुलासा किया? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, जहां हम आपको खूनी दरवाजे के अंदर का सच दिखाएंगे। इस बड़े सफर के आगे के हिस्से को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शूट वूट एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी दिल्ली की खुफिया कहानियों के बारे में क्या राय है? हमें अपने टिप्पणियों में बताएं और हमसे जुड़े रहें।